परमेश्वर है, सबको संभालेगा। हालेलुया हालेलुया। हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस का मतलब क्या होता है, मैं एक बार बता दूं, सबको पता ही है, लेकिन क्रिसमस का मतलब है कि यीशु किसका जन्म। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि हाँ, वचन में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं, बाइबल में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि यीशु का जन्म दिसंबर महीने में ही हुआ है। लेकिन हम दिसंबर महीना नहीं पर परमेश्वर का जन्म साजरा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स छोड़ रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बालगुन बदन ने एक वीडियो डाला था जिसका शीर्षक जो था वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। उसका मीनिंग था द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लव ऑफ फादर। यानी कि हिंदी में अगर उसका अनुवाद करें तो यीशु का जन्म ही पिता का प्रेम करने का जो रेवलेशन है, जो प्रदर्शन है, वो था। हालेलुया हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अभी प्यार का मतलब क्या है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मीनिंग में अगर डिफाइन करें प्यार होता क्या है, तो प्यार ऐसा कह सकते कि निस्वार्थ भावना से अगर हम खुद से ज़्यादा किसी और के बारे में अगर सोचें तो उसे कहेंगे प्यार। ओके, यानी उसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि बाबा वो कुछ मुझे देगा या फिर कुछ करेगा तब मैं उसे प्यार करूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, निस्वार्थ भावना से अगर हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो उसे कहेंगे प्यार। ओके, बट अभी प्यार का मीनिंग मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो बाबू सोना वाला प्यार जो है ना, ये वो नहीं है। ठीक है, ये पति पत्नी वाला प्यार नहीं है, ये बहन भाई वाला, बाप बेटे वाला, ये वाला नहीं है। ये कौन सा प्यार है? ये आगापे प्यार। ओके, ये आगापे प्यार का मीनिंग क्या है? जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, जिसमें दूजा भाव नहीं है। ठीक है, ये जो पवित्र प्यार है उसे कहते हैं आगापे प्यार। ओके, अब दुनिया में हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला हमें कौन कहता है? हम किसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे कौन प्यार करता है? हमारी माँ। ओके, सब मानते हैं ना? हाँ, कहीं अगर नहीं मानो तो बोलो मुझे, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें प्यार करने वाला कौन होता है? हमें माँ। क्यों? क्योंकि दूसरों से वो हमें 9 महीना ज़्यादा जानती है। हालेलुया, ठीक है। बट यशाया 49 में ऐसा कहते हैं कि एक माँ क्या अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के जा सकती है क्या? नहीं ना। पर मैं कहता हूँ अगर वो छोड़ के भी चली गई तो मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अब सोचो वो कौन सा प्यार है जो अपनी माँ से भी ज़्यादा है। ठीक है, हालेलुया। ये वो प्यार है जिसमें एक किसी को अपना स्वर्ग का गौरव छोड़ के इस पृथ्वी पे आना पड़ा, हमारे पापों को खुद के ऊपर लेना पड़ा, क्रूस पे जाना पड़ा, ताकि हम अनंत काल का जीवन उसके साथ व्यतीत कर सके। हालेलुया हालेलुया। तो आप कहोगे ब्रदर परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है। हाँ, हमसे प्यार करता है, हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया। ठीक है, यूहन्ना 3:16 में हम देते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि ताकि, जानते हो ना? हाँ, परमेश्वर हमें अपना बेटा दे चुका। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अभी यहाँ जब जगत में हैं तो कभी कभी हम है ना किसी संकट में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ ना तकलीफ चल रहा है, परमेश्वर में सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, हम सोचते हैं ना। तो ऐसा क्यों हो सकता है? तो मैं ये एक क्लियर करना चाहूँगा एक स्टोरी के द्वारा। हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ा है ना? उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ा है कि वो पिता था, उसके 2 बेटे थे। जो छोटा वाला बेटा था उसने क्या किया? उसने कहा अपने पिता से, पिता मुझे मेरी संपत्ति चाहिए। पिता ने उसकी संपत्ति दे दी, वो चला गया। और कुछ दिन के बाद हम स्टोरी जानते हैं। ठीक है, बाइबल में इतना ही बताया गया है कि उसने अपना हिस्सा मांगा और पिता ने उसका हिस्सा दे दिया। फिर मैं सोच रहा था कि ऐसे थोड़ी दे देगा अगर वो पिता था। ठीक है, क्योंकि अंत में देखते हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम पिता ऐसे अपना ही हिस्सा सिर्फ ऐसे डायरेक्टली कैसे दे सकता है? मैं सोच रहा था, मैं फिर बाद में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो जब वो जा रहा होगा कितना बहस हुआ होगा उस समय पे। उस पिता ने कितना मनाया होगा कि क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका प्यार था उस बेटे के लिए। मान्य? ठीक है, तो वो कितना बहस होगा। जब उसने हिस्सा लेके चला गया, कितना उसका पिता रोया होगा। हेलो, कितनी बार वो घुटनों पे आके परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, मेरे बेटे को तू बातें कर, तू उसे वापस लेके आ। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, वो जो पुत्र था वो इंपॉर्टेंट था। हालेलुया। जब ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि वो आगे गया, फिर वहाँ जहाँ गया था वहाँ कुछ कर रहा था, उसके पैसे सब खत्म हो गए, अकाल आ गया। ठीक है, जब अकाल आ गया तो उसको अब लग रही थी भूख, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ था नहीं। ठीक है, तो उसने आखिर किया क्या?
उसने फिर बाद में वहाँ जो लोग रहते थे उनके पास जाके उसने काम मांगा, ठीक है। जब उसने काम मांगा तो उसे काम मिला क्या? उसको काम मिला सूअर चराने का, ठीक है। मेरे प्रियो, मुझे बताने दो, वो जो खाना खाता था वो जो सूअर खाते थे ना, वही खाना उसको भी खाना पड़ता था, ठीक है। कितनी दुखद बात है, कितनी खराब बात है कि उसका पिता, उसके पास बहुत पैसा है, उसके घर में नौकर चाकर है जिनके पास इससे ज़्यादा अच्छा खाना खाने को है, फिर भी उसे वो खाना पड़ा जो सूअर खाता था, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद उसको ध्यान आया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पिता के सेवक जो हैं, मेरे पिता के पास जो नौकर हैं, उनके पास इससे भी ज़्यादा अच्छा खाना खाने को है, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो वो सोचता है, उसके मन में पश्चाताप होता है कि यार मैंने मेरे पिता की तरफ और स्वर्ग की तरफ मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, तो मैं क्या करूँ समझ रहा था। फिर उसको विचार आता कि मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊँगा, बेटा बन के नहीं, लेकिन एक सेवक बन के, एक नौकर बन के। हालेलुया। तो फिर वो सोच रहा था, फिर बाद में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो आगे गया, ठीक है, अपने पिता के पास गया। मैं उस समय भी सोच रहा था, ऐसा डायरेक्टली तो गया नहीं होगा कि चलो पैसे ले लिए चले गए ना, खर्चा कर दिया, अब मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे भूख लगी है, मैं काम करता हूँ, मैं वापस अपने पिता के पास चला जाऊँगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। कितनी बार उसने खुद के सोच से ही लड़ाई की होगी कि क्या मैं जा सकता हूँ, मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा, क्या मेरा पिता मेरा स्वीकार करेगा, क्या मेरा द्वेष तो नहीं करेगा, मुझे देखने के बाद वो मुंह तो ना फेर लेगा। कितनी बार उसने खुद के मन से ही लड़ाई की होगी, बट आखिरकार वो उसने अपना चलना चालू किया। उसने सोचा नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, ठीक है। बट ये भी सोच सकते कितनी बार वो जाते जाते वापस चला आया होगा, ठीक है। कितनी बार उसके मन ने उन्हें कहा नहीं होगा कि हाँ जा, क्योंकि उसके मन में चल रहा था कि अगर मेरा पिता मेरा स्वीकार करेगा कि नहीं। बट ऐसे ही हमारे जीवन में हम बहुत बार सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, परमेश्वर के खिलाफ काम किए हैं, फिर भी हमारा जो पिता है, परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करेगा कि नहीं, ठीक है। अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें क्षमा करेगा नहीं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि जब वो गया, ठीक है, आखिरकार उसने मन बनाया, उसने हिम्मत थामी और वो गया अपने पिता के पास। उसके मन में चल रहा था कि बाबा जो भी होगा, ठीक है, ये बाइबल में लिखा नहीं, बट मैं सोच रहा था तो परमेश्वर ने रिवील किया कि ऐसा भी हो सकता है ना। उसने सोचा होगा कि अब जो भी हो, अब मेरा पिता ने अगर मुझे देखा और उसने मारा भी तो मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। तो वो फुल तैयारी में था, अपनी तैयारी में था। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही पिता ने उसे देखा, वो भागते हुए आया, उसे गले लगाया, उसका चुम्बन लिया, अपने नौकर को कहता है कि सबसे अच्छा वस्त्र, वो अपने नौकर को कहता है अब सबसे अच्छा जो वस्त्र है वो मेरे बेटे को पहनाओ, उसके उंगली के लिए सोने की अंगूठी लाओ, उसके पैरों के लिए चप्पल लेके आओ। हालेलुया। वो इतना उसने सोचा था क्या? नहीं, वो सोच रहा था कि शायद मेरा पिता दवेश करेगा, लेकिन वो जानता नहीं था कि उसका पिता उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया। तो आखिरकार वो हुआ, ठीक है। वो वापस गया, उसके पिता ने उसका स्वीकार किया, ठीक है। तो ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, हम जानते नहीं हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार कितना करता है, ठीक है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, हम सोच नहीं सकते। वो उसका पिता, जब उड़ाऊ पुत्र का पिता कितने दिन जब तक वो बाहर था, हम सोच सकते वो प्रार्थना में शायद रहा होगा कि ना मेरा जो पुत्र है परमेश्वर, तो उसे वापस लेके आ। जितने दिन वो नहीं आया था तब तक वो शायद रोता होगा, परमेश्वर के सामने ना प्रेयर करता होगा कि परमेश्वर मेरा जो पुत्र है उसे तू वापस लेके आ, कुछ भी कर, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो मेरे प्रिय, तुम्हें बताने दो कि अगर हम संकट में, हम दुख में हैं, तो याद रखो कि वो जो परिस्थिति थी, जो उड़ाऊ पुत्र की परिस्थिति, वो सूअर का खाना खा रहा था, वो परिस्थिति उसने खुद के ऊपर खुद खींच के ली थी। पिता की कभी इच्छा नहीं थी कि वो ऐसा करे, ठीक है। उसकी इच्छा ही नहीं थी कि वो घर छोड़ के जाए, लेकिन वो खुद गया। वो जो परिस्थिति उसके ऊपर आई, वो उसने खुद के ऊपर खींच के ली थी। पिता उसका वहीं खड़ा था, वो चाहता था कि मेरा पुत्र मेरे पास आए, मेरे से सबमिट करे, वो जो नाता था वो ना तोड़े। ये उसकी पिता की इच्छा थी कि बाबा कभी भी मेरा पुत्र मुझे छोड़ के ना जाए। उसी प्रकार अपना परमेश्वर भी वहीं रुका है, हमेशा हमारी राह तकता रहता है कि हम कब अपनी पापों की क्षमा मांगे, हम उसके पास जाए और सबमिट करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मुझे बताने दो, जब भी तुम्हें लगे कि बाबा मैं हताश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं दुखी हूँ, तो हमेशा याद रखना परमेश्वर हमारे साथ है। हमेशा याद रखना, जब आपको लगे अपने लाइफ में कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमेशा याद रखना हमारा परमेश्वर समुद्र के बीच में से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। कभी आपको लगे
कि मैं संकट के बादल के नीचे घिर चुका, तो याद रखना तूफानों को एक आवाज में शांत करने वाला परमेश्वर हमारा है। कभी अगर लगे कि मैं संकट में डूब चुका हूं, तो याद रखना हमारा परमेश्वर पानी पे चलने वाला परमेश्वर, हालेलुया। उसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत प्यार करता है हमसे, बहुत प्यार करता है। हम सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। वो इतना प्यार करता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ठीक है। हमने पाप किया, ठीक है, हम नरक के भागीदार थे, ठीक है। अब हम तो कहते हैं वो परमेश्वर हो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है, ठीक है। तो उसने कुछ हमारी पापों को डायरेक्टली माफ़ नहीं कर सकता था, लेकिन उसे कुछ कुर्बानी चाहिए थी, तो उसने क्या किया, उसने खुद के ही एकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया, हालेलुया। अब परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है ना, ये में एक कहानी है जो सच है, ठीक है, एक रियल स्टोरी है, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा, ध्यान देके सुनना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक शायद ये रशिया की स्टोरी है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। वहाँ होता क्या है, एक पिता था, ठीक है, वो पिता वो एक रेलवे कर्मचारी था, ठीक है। तो एक दिन वो अपने काम पे जाने वाला था। उस समय होता क्या है, उसका जो बेटा था, छोटा सा, शायद नर्सरी जूनियर का बच्चा होगा, ठीक है, उसकी आज छुट्टी थी, तो वो जिद करने लगता अपने पिता को देख के कि वो काम पे जा रहा है, वो जिद करने लगता, पिता मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसका पिता, उसने कही होगी कि नहीं आज मत आ, चलेगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं पिता मुझे आना ही है आपके साथ। तो उसका पिता उसको लेता है और उसको अपने साथ उसके काम पे ले गया। क्या पता उस पिता को भी बहुत आनंद हुआ होगा कि आज मैं पूरा दिन अपने बेटे के साथ व्यतीत करूँगा, ठीक है। वो वहाँ उसको लेके गया होगा, अपने सारे दोस्तों से उस बेटे को मिलाया होगा। फिर बाद में उसका समय आ गया, उसको काम पे जाना था, ठीक है, वो स्टेशन पहुंचा, उसने सब दोस्तों को शायद मिलाया होगा। फिर उसका ड्यूटी का टाइम आ गया। उसका काम जो था वो काम था कि वो लीवर खींचते ना, क्या आप सबने देखा होगा, लीवर खींचते तो ट्रेन की पटरियाँ बदलती है, ठीक है, वो उसका काम था। तो ठीक है, तो पहले एक ट्रेन आ चुकी थी, उसने लीवर रिलीज़ कर दिया था, एक ट्रेन आके स्टेशन पे रुक चुकी थी। अब होता क्या है कि अब दूसरी ट्रेन जोर से आके सिर्फ पास होकर चली जाने वाली थी, वो रुकने वाली नहीं थी, ठीक है। तो ये अपने काम पे जाता है, अपने बेटे को कहीं तो बिठाता है, ठीक है, और वो जाके, अब ट्रेन आने का समय हो गया, दूसरी ट्रेन आने का समय हो गया है, वो ट्रेन आ रही थी। अब तभी उस लीवर खींचने वाला था ना, तभी उसके ध्यान में आता कि मेरा बेटा है किधर, ठीक है। अब मेरा बेटा तो दिख नहीं रहा, जहाँ मैंने उसको बिठाया था वहाँ तो वो दिख नहीं रहा है, तो मेरा बेटा गया कहाँ होगा, ठीक है। वो ध्यान देता है, फिर बाद देखता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेन आने वाली थी, ठीक है, और लीवर उसके हाथ में था। वो सोच रहा था कि मेरा बेटा कहाँ है, तो देखता है तो जिस पटरी पे वो जाने वाला था, जो ट्रेन गुजरने वाली थी ना, उस पटरी पे जाके वो खेल रहा था, उस पटरी पे वो जाके खेल रहा था। अब अगर वो लीवर ना खींचता, अगर वो लीवर ना खींचे, जो ट्रेन जोर से आ रही है, वो जो खड़ी ट्रेन है उससे लड़ के, ठीक है, उसमें के लोग भी मरेंगे और उस ट्रेन के लोग भी मर जाएंगे, ठीक है। और अगर उसने लीवर खींच लिया, पटरी बदल जाएगी, ट्रेन वो दूसरे पटरी से चले जाएगी, लेकिन उस पटरी पे कौन बैठा था, उसका खुद का बेटा, एक छोटा सा बेटा उसके ऊपर बैठा था, ठीक है। अब उसके मन में जब सोचो अगर अपना बेटा वहाँ होता तो हमारे दिमाग में क्या चलता होता कि हम क्या सोचते, कितनी दुविधा की समय था वो कि मैं इन लोगों को बचाऊँ जो मुझे जानते भी नहीं, जिनको मैं जानता भी नहीं, ठीक है, या फिर मैं अपने बेटे को बचाऊँ जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैंने पाला पोसा है। जब सोचो उस समय में उसके, जब से वो पैदा हुआ तो अब तक जितनी भी चीज़ें थी सब उसको याद आ गई होगी उस समय पे। हाँ, क्या आप सोच सकते हो कि अगर जब सोचो अगर अपना खुद का बेटा वहाँ होता, क्या आप लीवर खींच सकते थे, लीवर खींचते थे, या फिर जो दूसरे लोग थे उनको मर जाने देते। उसने सोचते उसने लीवर खींच लिया। वो ट्रेन उस छोटे से बच्चे के जान के ऊपर से चली गई। मेरे प्रियो, उसने उन लोगों के लिए जिनको वो जानता भी नहीं था, उसने खुद के बेटे की बलि दे दी ताकि वो अब सुखरूप अपने घर जा सके। और वो देख रहा था अपने केबिन से कि वो ट्रेन जा रही है, खिड़कियों में उन जो लोग अंदर बैठे थे, है ना, वो खुश हैं, वो अपने काम में वो मगन है। सबसे दुख की बात क्या थी मालूम है, उनको पता भी नहीं था उसके नीचे बच्चा मरा हुआ है सिर्फ उनके लिए। ऐसा ही प्यार ना परमेश्वर हमारे ऊपर करता है। जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि यीशु क्रिस्त हमारे वजह मर गया, हमारे पापों के लिए। आप सोच सकते हो परमेश्वर हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है।
उसने अपना एक जो बेटा था ना उसको भी खो दिया। क्यों? ताकि हमारे साथ जो उसका नाता था वो कभी टूटे ना, हम नरक न जाके स्वर्ग की भागीदारी हमेशा करते रहे। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, यीशु हमसे प्यार करता है। सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? कितने लोग कह सकते हैं आज कि हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सिर्फ शब्दों से नहीं, कृति से, कि परमेश्वर हाँ जो तू कहता है मैं वो करता हूँ, जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। मेरे प्रियो, एक छोटा सा उदाहरण, हम कहते हैं कि हमारे चर्च का टाइमिंग कितना है? 9:30 बजे। हाँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन 9:30 बजे अपने चर्च का टाइमिंग है। हम सब मानते हैं कि जैसे चर्च का टाइमिंग होता है, सबसे पहले परमेश्वर भेंट लेने के लिए कि मेरा बेटा आके आज मुझसे मिलने वाला है, वो खड़ा रहता है चर्च में। कितने लोग हैं जो 9:30 बजे चर्च में आ सकते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे पहले आके दिखाऊंगा? क्या कर सकते हैं? क्या जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने स्वार्थ की वजह से चला गया, ठीक है, जब उसको भूख लगी वो अपने स्वार्थ की वजह से वापस आ गया, क्या उसी प्रकार हम भी जब चर्च को आते हैं तो किसी स्वार्थ लेके आते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर धनवान कर दे? क्या हम कोई स्वार्थ लेके आते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं आ रहा हूँ? ठीक है, मैं यही बोल के आखिर करूँगा कि जब हम यहाँ से आज बाहर जाएंगे, ये सवाल लेके जाएंगे अपने साथ कि परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है, लेकिन कृति द्वारा क्या हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं? हालेलुया।